हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिवोशन फॉर कृष्णा। और आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये शायद आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बिकॉज़ आजकल के जो ज़माने पे आई नो यू आर मतलब आप एकदम स्ट्रेस से भर गए हो। काम का स्ट्रेस है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का स्ट्रेस है, पढ़ाई का स्ट्रेस है, जॉब का स्ट्रेस है, नौकरी का स्ट्रेस है। जहाँ जाएंगे वहीं पे स्ट्रेस होगा, जहाँ जाएंगे वहीं पे वरीड होगा। तो इन सब का जो सल्यूशन है वो क्या है, आइए मैं बताती हूँ। तो भगवद गीता चैप्टर नंबर 18 और वर्स नंबर 66 पे भगवान ने कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयसि मा शुचः। यानी कि सर्वधर्मान् परित्यज्य, सारे धर्म का परित्याग करो। यहाँ पे जो मैं धर्म का वर्ड यूज़ कर रही हूँ ना, ये मैं रिलीजन को लेकर नहीं बोल रही हूँ। धर्म यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कोई पुत्र का धर्म निभाता है, कोई माता का धर्म निभाता है, कोई पुत्री का धर्म निभाता है। जॉब का जो आप नौकरी करते हो, आपका एम्प्लॉय जो है वो भी आपका एक धर्म है। तो इन सारे धर्म का परित्याग करो। परित्याग का मतलब ये नहीं कि इनको त्याग करो, इनका छोड़ दो, नहीं। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। इसका जो फल है ना, इसके बारे में वरिड मत हो कि अगर मैं ये नहीं करूँगा तो इसका क्या होगा। ऐसा नहीं, आप बस करते चलो, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा उसके लिए भगवान जगन्नाथ है, भगवान श्री कृष्ण है। इसके लिए हमें वरिड नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। तो आप अपने कर्म करते जाओ और जो फल है ना वो भगवान आपके कर्म को देखकर दे देंगे। और जो दूसरी चीज़ भगवान ने यहाँ पे कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, यानी कि मेरे शरणागत हो जाओ, मेरे शरण में आओ। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मतलब हम बहुत सारे सिंफुल एक्टिविटीज़ जो है वो करते हैं। हम मतलब देखा जाए तो हम भरे हुए हैं सिंफुल एक्टिविटीज़ से। अगर हम लोग पाप नहीं, बहुत लोग कहते हैं मैंने पाप नहीं किया, नहीं, हम लोगों ने पाप किया है, इसीलिए तो इस मृत्यु लोक में अभी हम भटक रहे हैं। अगर हमने पाप नहीं किया होता तो स्वर्ग में होते, वैकुंठ में होते, गोलोक में होते, अगर हमने पाप नहीं किया होता तो। लेकिन पाप किया है, इसीलिए भगवान ने हमें ये पनिशमेंट दिया है, इस भौतिक संसार में छोड़ा है, इस मृत्यु लोक में छोड़ा है। और इस पे ना भगवान ने कहा है, इस जगत को उन्होंने एक नाम दिया है दुखालय अशाश्वतम, यानी कि दिस वर्ल्ड इज़ फिल्ड विथ मिजरीज। और इसमें आप खुशियाँ ढूंढोगे ना तो भी नहीं मिलेगा, सिवाय एक चीज़ के, ऑन द डिवोशनल सर्विस ऑफ कृष्णा। आप जगन्नाथ जी की सेवा करोगे, आप कृष्ण जी की सेवा करोगे, उससे आपको खुशी मिलेगी, परम आनंद की प्राप्ति होगी। बाकी भौतिक संसार, पैसा है, पैसा कितना दिन खुशी देगा भाई, 2 से 3 दिन ही देगा। तो जितने भी पाप किए ना, भगवान ने यहाँ पे हमें प्रॉमिस करे, वो सिर्फ बता नहीं रहे हैं, वो हमें प्रॉमिस कर रहे हैं कि अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, जितने भी तुमने पाप किया है ना उसका मैं क्षमा कर दूंगा। और मोक्षयसि मा शुचः, और तुम्हें मोक्ष प्रदान करूँगा। मोक्ष यानी कि तुम्हें अपने घर बुलाऊंगा, तुम्हें अपनी सेवा प्रदान करूँगा। तो जितनी भी चिंता है ना उसको सब कुछ आप भूल जाओ, सब कुछ आप भगवान जगन्नाथ के, आप भगवान श्री कृष्ण के जो उनके चरण में सौंप दो। और जितना हो सके भगवान की भक्ति करो। और जो मेन थिंग मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, आप भगवद गीता अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। भगवद गीता का क्या इंपॉर्टेंस है ये मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है इसका वीडियो, तो आप उससे भी जाकर ज़रूर देखिए। और भगवद गीता आप ज़रूर से पढ़िए, क्योंकि जितने भी सवाल आपके हैं ना उसका आंसर सिर्फ और सिर्फ भगवद गीता में है। कोई आपको इसका आंसर नहीं दे सकता सिवाय भगवद गीता के, क्योंकि भगवद गीता कोई ऑथर ने नहीं लिखा है, कोई ऑथर ने उसको बनाया नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है। और इसी के साथ आज का ये वीडियो एंड होता है। पूरी धाम में हूँ तो पूरी धाम से, जगन्नाथ मंदिर की तरफ से आप सभी को जय जगन्नाथ।